नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में अभी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो काफी एक्साइटिंग है, न कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग बायर्स के लिए बल्कि सभी रियल एस्टेट एंथुसियास्ट के लिए जो नोएडा रियल एस्टेट में ट्रैक रखते हैं। नोएडा के सेक्टर 107 में लोकेटेड सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट महागुन मेडालियो को अब ऑफिशियली एस ग्रुप मैनेज करेगा और आगे से ये प्रोजेक्ट को मार्केट किया जाएगा एस महागुन मेडालियो के नाम से। हेलो एंड वेलकम टू द व्हाइट हैट रियलिटी वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे एस महागुन मेडालियो पर। तो पहला एंड सबसे बड़ा सवाल ये है कि डील किस फॉर्मेट में हुई है, आउटराइट परचेज या जेवी। देखिए, आउटराइट परचेज के केस में एस को पुराने बायर्स की कंसेंट लेनी होती, फिर नोएडा अथॉरिटी के को डेवलपर फॉर्मेट के अप्रूवल्स और फिर रेरा में नाम बदलने का पूरा प्रोसेस जो इजीली 1 साल या उससे ज्यादा का टाइम ले सकता था। लेकिन इससे डील इनडायरेक्टली एक्सपेंसिव तो हो ही जाती ड्यू टू द टाइम फैक्टर और एग्जिस्टिंग बायर्स के लिए वेट एंड डिले भी काफी बढ़ जाता। इसी वजह से एस ने चूज किया जॉइंट वेंचर फॉर्मेट, जिसमें महागुन के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी चार्ज लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेजर कंट्रोल अब एस के पास में होगा। अगर हम आपको थोड़ा पीछे ले चले तो महागुन एक टाइम पर नोएडा एंड गाजियाबाद में सबसे बड़े रियल एस्टेट ब्रांड्स में से एक हुआ करता था। शाहरुख खान तक उनके ब्रांड एम्बेसडर थे और टाइमली डिलीवरी उनकी पहचान। बट लाइक द ओल्ड स्कूल डेवलपर स्ट्रेटजी, इन्होंने भी अपने फंड्स को एग्रेसिवली लैंड बाइंग और डाइवर्सिफिकेशन में डाल दिया। रिजल्ट ये हुआ कि कैश फ्लो क्रंच आ गया और इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स या तो स्लो हो गए या स्टक हो गए। इवन महागुन का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो महागुन मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, अगर वो टाइमली डिलीवर हो जाता तो अनडाउटली नोएडा का अब तक का सबसे वेल पोजीशन्ड लग्जरी प्रोजेक्ट होता। लेकिन पिछले कई सालों से वो प्रोजेक्ट भी स्ट्रगल कर रहा है और इस बैकड्रॉप में एस का आना एक विन विन डील है। महागुन को अपने फंड क्राइसिस से निकलने के लिए एक लाइफलाइन मिल गई जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट को नहीं बल्कि बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट्स को भी फंड फ्यूल कर सकता है। और एस को भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट में आसान एंड डायरेक्ट एंट्री मिल गई और ये प्रोजेक्ट एस के इस कैटेगरी के डेवलपमेंट में पहला होगा, क्योंकि अभी तक एस ने बेसिक से सेमी लग्जरी प्रोजेक्ट कैटेगरी में ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। तो आज के इस रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे एस महागुन मेडालियो का पूरा ब्रेकडाउन, लोकेशन, प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, फ्लोर प्लान्स, एमेनिटीज, प्राइसिंग, पोजीशन, टाइमलाइन और एंड में हमारी व्हाइट हैट रियलिटी एडवाइस। वीडियो के एंड में आपको एक बोनस न्यूज भी हम देंगे which might be equally exciting as this, so stick to the video till the end to make the most out of this video. Before we move ahead in the video, we would like to mention, अगर आप इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे के अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, इंक्लूडिंग अपकमिंग लॉन्चेस लाइक मैक्स स्टेट्स, जेकब एंड को और अदर्स, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करेंगे जो लग्जरी प्रोजेक्ट की फाइनल डिटेल्स समझता है ताकि आपको एक प्रोफेशनल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल सके। प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 107 में सिचुएटेड है, जो अनडाउटली नोएडा के सबसे प्राइम लोकेशन में से एक कंसीडर किया जाता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर है नोएडा एक्सप्रेसवे से। सेक्टर 62 प्रोजेक्ट से अराउंड 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सेक्टर 18 नोएडा कमर्शियल हब एंड मॉल जोन, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट रेडी टू लिव इंफ्रा के बीच में है एंड द प्रोजेक्ट इज डायरेक्टली एडजॉइनिंग अल्ट्रा लग्जरी लैंडमार्क लाइक काउंटी 107 एंड अदर बिग नेम्स सच एज प्रतीक एडिफिस, लोटस 300 एंड मोर। अभी एरिया पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब रेडी है। इसका मतलब ये है कि बायर्स को किसी बड़े इंफ्रा चेंज का वेट नहीं करना होगा। ये एक रेडी टू लिव इकोसिस्टम लोकेशन है। टोटल लैंड एरिया इस प्रोजेक्ट के लिए 9.88 एकर्स का है। 6 हाई राइज टावर्स एंड ईच टावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स विद अप टू 29 फ्लोर्स हाई। एंड प्रोजेक्ट के फ्रंट के 2 ब्लॉक्स में लो राइज अपार्टमेंट्स होंगे जिनकी हाइट अप टू 5 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड लेवल होगी। द प्रोजेक्ट फॉलोज अ लो डेंसिटी प्लानिंग विद 1 टावर पर 1.25 एकर्स with a total of approximately 686 units. The density comes down to just about 67 units per acre. Project में approximately 70% open area होगा and this project falls in ultra luxury residential segment, spacious layouts, wide frontage, luxury detailing. ये एस ग्रुप का पहला एंट्री है अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में। एस का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा टाइमली डिलीवरी एंड अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का रहा है। इसी वजह से हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन बायर्स के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस फैक्टर बनेगा। However, ACE has faced certain issues in post-delivery maintenance in the past, and the company must address this aspect more aggressively going forward.
अब बात करते हैं फ्लोर प्लान्स पर, जो इस प्रोजेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं लो राइज ब्लॉक्स, अंबर एंड कोरल पैलेस। ये दोनों बिल्डिंग्स 10 विंग्स में डिवाइडेड हैं विद G+5 स्ट्रक्चर, और हर फ्लोर पर सिर्फ एक ही अपार्टमेंट प्लान्ड है, मतलब कंप्लीट प्राइवेसी, नो शेयरिंग ऑफ फ्लोर। सबसे ऊपर के 4th एंड 5th फ्लोर को कंबाइन करके बनाया गया है डुप्लेक्स रेजिडेंसेस, जिनके साथ आपको मिलेगा प्राइवेट स्विमिंग पूल ऑन टेरेस लेवल। टोटल हाइट 6 फ्लोर की है और हर बिल्डिंग में बस 5 यूनिट्स ही हैं, यानी अंबर एंड कोरल पैलेस मिलाकर सिर्फ 50 यूनिट्स का लो राइज कम्युनिटी क्रिएट किया गया है। इन लो राइज विंग्स की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है 4 BHK अपार्टमेंट्स एंड टॉप डुप्लेक्सेस आर 5 BHKs। यूनिट साइज यहाँ 3710 स्क्वायर फीट से शुरू होता है और डुप्लेक्सेस के लिए 7450 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। सुपर टू बिल्टअप का गैप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 26% का है एंड सुपर टू कार्पेट एरिया का गैप अप्रोक्सीमेटली 45% का है। अब बात करते हैं हाई राइज टावर्स की। यहाँ टोटल 6 टावर्स हैं और हर टावर में 2 विंग्स हैं, जिनमें एक विंग पर एक फ्लोर पर 2 यूनिट्स प्लान किए गए हैं। हाई राइज यूनिट्स के साइज सेगमेंट के रिस्पेक्ट में काफी प्रैक्टिकल रेंज में है। 3 BHKs आर अराउंड 2500 to 2575 स्क्वायर फीट। 4 BHKs में आपको 3000 से 3720 स्क्वायर फीट के बीच के ऑप्शंस मिल जाते हैं और सबसे बड़े लेआउट्स अप टू 4600 स्क्वायर फीट के हैं। हाँ, कुछ माइनर वेरिएशंस जरूर यूनिट्स में है, लेकिन ब्रॉडली इतनी ही कैटेगरीज में अपार्टमेंट्स डिवाइडेड है। यहाँ सुपर टू कार्पेट एरिया का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 45 से 48% है एंड सुपर टू बिल्टअप एरिया के बीच का गैप 22% से 28% है। इंटरेस्टिंगली लार्जर 4 BHKs एंड 5 BHK डुप्लेक्सेस का रिलेटिवली लोडिंग कम है कंपेयर्ड टू 3 BHK एंड स्मॉलर यूनिट्स। ओवरऑल फ्लोर प्लान्स काफी एफिशिएंटली डिजाइन किए गए हैं, प्लानिंग काफी डिटेल्ड और इंटरनल लेआउट महागुन के एक और प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट मिजारिया की तरह थॉटफुल एग्जीक्यूटेड लगते हैं। अगर नोएडा के लग्जरी सेगमेंट से कंपेयर करें तो इस प्रोजेक्ट में लोडिंग रिलेटिवली कंट्रोल्ड है, जो बायर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की एमिनिटीज की। यहाँ का मेन हाईलाइट है 5 लेवल का ग्रैंड क्लब हाउस लगभग 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में, जिसमें आपको हर तरह के लेजर एंड कम्युनिटी स्पेसेस मिल जाएंगे। रोज के कन्वीनियंस के लिए प्रोजेक्ट के अंदर ही एक रिटेल बुलेवर्ड प्लान किया गया है, जो बेसिक एमिनिटीज एंड शॉपिंग के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सोशल गैदरिंग के लिए बैंक्वेट एंड मल्टीपर्पज हॉल्स भी डेडिकेटेड हैं और आउटडोर लाइफ को एनहांस करने के लिए एम्फी थिएटर, स्कल्पचर कोर्ट्स, स्केटिंग रिंक एंड मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरेनास भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी है विद EV चार्जिंग पॉइंट्स। ओवरऑल एमिनिटीज काफी लेयर्ड है, जो प्रोजेक्ट को एक ट्रू लग्जरी सेगमेंट के लिए फोकस करके प्लान की गई है। अब अगर पोजीशन टाइमलाइन की बात करें तो प्रोजेक्ट ऑफिशियली यूपी रेरा में रजिस्टर्ड है अंडर ID यूपी रेरा PRJ 125561। एज पर रेरा डिक्लेरेशन प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट 7 सितंबर 2029 मेंशन्ड है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज ग्रुप के JV के एंट्री के बाद भी रेरा टाइमलाइन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बायर्स के लिए रेगुलेटरी कमिटमेंट वही रहेगा जो ओरिजिनली फाइल किया गया था 2029 का विंडो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेक्ट की प्राइसिंग। करंटली एज ने हाई राइज टावर्स के लिए 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस अनाउंस किया है। लो राइज ब्लॉक्स अंबर एंड कोरल पैलेस मोस्टली सोल्ड आउट हो चुके हैं और उनकी फ्रेश प्राइसिंग क्लैरिटी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो जब महागुन खुद सेल्स कर रहा था तब प्रोजेक्ट रफली 14,000 से 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। एज के आने के बाद ये जंप एक्सपेक्टेड था, लेकिन बायर्स के लिए ये हाइक रिलेटिवली डाइजेस्टेबल है, क्योंकि अब उन्हें डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर नए लग्जरी लॉन्चेस 25,000 से 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में आ रहे हैं, जैसे L&T का प्रोजेक्ट सेक्टर 128 में, मैक्स स्टेट्स इन सेक्टर 105 एंड स्मार्ट वर्ल्ड का जेकब एंड को इंस्पायर्ड लॉन्च। इन सभी प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे डेवलपर्स हैं जो मार्केट के हैवी वेट प्लेयर्स हैं, जिनकी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम एग्जांपल है ट्रम्प टावर सेक्टर 94। यहाँ डिमांड अब ऑलमोस्ट वैनिश हो गई है, स्पेशली करंट इंडिया US टैरिफ वॉर के बैकड्रॉप में। फिर भी आस्किंग प्राइस 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास मेंटेन्ड है। लेकिन फ्रैंकली बायर्स को सोचना होगा, एक बिल्डिंग जो परमानेंटली ट्रम्प के नाम से जुड़ी रहेगी, क्या उसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू सस्टेन कर पाएगी? आप हमें अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। व्हाइट हैट रियल्टी के एनालिसिस के हिसाब से एस महागुन मेडालियो को 17,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का करंट प्राइसिंग, गिवन प्रोजेक्ट का लोकेशन, लो डेंसिटी प्लानिंग, अच्छे फ्लोर प्लान्स एंड एस की रेपुटेशन फॉर टाइमली डिलीवरी एक बैलेंस्ड प्रोपोजिशन लगता है। और जैसे
जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये जेवी एस के लिए एक नया अल्ट्रा लग्जरी एक्सपेरिमेंट है और बायर्स के लिए एक फ्रेश होप लेकर आता है। अब देखना ये है कि एस की एनर्जी इस प्रोजेक्ट पर मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स अट्रैक्ट कर पाती है। आपको क्या लगता है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिटेल्ड रिव्यू एस महागुन मेडालियो पर। अगर आपका इंटरेस्ट है नोएडा के लग्जरी कैटेगरी डेवलपमेंट्स में, चाहे अपकमिंग हो या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इन प्रोजेक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में समझाकर राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो अब समय आ गया है उस बोनस न्यूज को आपके साथ शेयर करने का, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था। मार्केट में एक और न्यूज स्प्रेड हो रही है, वो है महागुन ग्रुप एंड काउंटी ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर की। काउंटी एंड महागुन ग्रुप का ये ज्वाइंट वेंचर एक्सपेक्टेड है महागुन ग्रुप के सेक्टर 12 वाले प्रोजेक्ट के लिए, जो कि महागुन माइलागुन के नाम से जाना जाता है। अगर ये प्रोजेक्ट में जेवी हो जाता है तो ये महागुन ग्रुप के एग्जिस्टिंग बायर्स के लिए तो काफी अच्छा होगा ही, बाकी साथ में ही जो लोग काउंटी ग्रुप को फॉलो करते हैं और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उनके एक प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी एक्साइटिंग न्यूज हो सकती है। हालांकि अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके लिए नहीं आया है, तो जैसे ही ये हमें न्यूज कंफर्म होगी, हम अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू आप तक जरूर ये पहुंचा देंगे। That's all for today's video। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ, एक नए प्रोजेक्ट और नए पर्सपेक्टिव के साथ। Until then, take care।